चलिए हम सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर को एक कहानी की तरह आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। इस कहानी में हम यूरोप की क्रांति, समाजवाद का उदय, रूस में क्रांति और लेनिन, स्टालिन जैसे किरदारों से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। कहानी की शुरुआत, यूरोप में बदलाव की आहट। ये कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी के अंत में, जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। ये कहानी शुरू होती है 18th सेंचुरी के एंड में, जब फ्रांस की रिवॉल्यूशन 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। ये कहानी शुरू होती है 18th सेंचुरी के एंड में, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी 1789 में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। लोगों को लगने लगा कि राजा रानी का शासन गरीबों की हालत सुधार नहीं सकता। अब लोग सोचने लगे कि समाज को नई सोच, नए तरीके और न्यायपूर्ण व्यवस्था की जरूरत है। आखिर समाजवाद की सोच कैसे आई? फ्रांसीसी क्रांति के बाद कुछ लोग कहने लगे, सिर्फ राजा हटाने से कुछ नहीं होगा, असली समस्या है धन की असमानता। यहीं से जन्म हुआ समाजवाद यानी सोशलिज्म का, जो कहता था धन और संसाधनों पर सबका समान अधिकार होना चाहिए, प्राइवेट संपत्ति खत्म होनी चाहिए, सरकार गरीबों की मदद करे और मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा पूरा हक मिले। अब कहानी में आते हैं कुछ महान विचारक जिन्होंने समाजवाद को दिशा दी। चार्ल्स फूरिये और रॉबर्ट ओवेन। इन्होंने साझेदारी पर आधारित समाज की कल्पना की, जहां सभी लोग मिलकर काम करें और फल बांटे। लुई ब्लांक। उन्होंने कहा सरकार को वर्कशॉप्स बनानी चाहिए जहां बेरोजगारों को काम मिले। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, इन दोनों ने कहा दुनिया में दो वर्ग है, एक है पूंजीपति जो फैक्ट्री और पैसा रखते हैं, और दूसरे है मजदूर जो सिर्फ मेहनत करते हैं। मार्क्स ने भविष्यवाणी की कि एक दिन मजदूर क्रांति करेंगे और समाज का पूरा नियंत्रण उनके हाथों में होगा। अब चलते हैं रशिया, जहां यह क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन सच में हुई थी। रशिया में 1900 के आसपास जार निकोलस सेकंड नाम का राजा राज कर रहा था। वो एक तानाशाह था। कोई संसद नहीं थी, कोई चुनाव नहीं था, जो मन में आया वो राजा करता था। किसान बहुत गरीब थे, ज्यादातर भूखे रहते थे। मजदूरों के हाल और भी बुरे थे। मजदूरों को 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था और उनको बहुत कम मजदूरी मिलती थी। पर कुछ लोग बदलाव चाहते थे। रशिया में दो तरह के पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, एक थे मेंशेविक्स और दूसरे थे बोल्शेविक। मेंशेविक चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो, लोकतंत्र, और बोल्शेविक्स, उनके नेता थे लेनिन। वो कहते थे कि क्रांति ही रास्ता है, रिवॉल्यूशन होनी ही चाहिए, तभी बदलाव होगा। 1905 की एक अहम घटना, ब्लडी संडे, खूनी रविवार। 1905 में मजदूरों का एक शांतिपूर्ण जुलूस, जो जार से रोटी और अधिकार मांगने गया था, उन्हें गार्ड्स ने गोली चलाकर मार दिया। इस घटना को कहा जाता है ब्लडी संडे यानी खूनी रविवार। लोग बहुत नाराज हुए। देश में हड़तालें और आंदोलन शुरू हो गए। जार ने डरकर एक संसद यानी कि ड्यूमा बनाई, लेकिन बाद में उसे भंग कर दिया। रशिया में संसद को ड्यूमा कहा जाता है। अब आते हैं असली क्रांति पर, 1917 की रूसी क्रांति। ये रिवॉल्यूशन हुई थी 1917 के फरवरी मंथ में, इसलिए इसे फरवरी रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। हुआ यूं, रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था। बहुत सारे सैनिक मर रहे थे, जनता भूखी थी और महंगाई बहुत बढ़ गई थी। लोगों ने शासक के खिलाफ सड़कों पर विरोध करना चालू कर दिया। आखिरकार जार को गद्दी छोड़नी पड़ी। एक अस्थायी सरकार यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, जिसमें मेंशेविक और लिबरल्स थे। लेकिन ये सरकार भी कुछ खास नहीं कर सकी। ना युद्ध रोक पाई, ना लोगों को रोटी दी, ना जमीन बांटी, कुछ नहीं किया। लोग नाराज हो चुके थे अपने सरकार से। फिर अक्टूबर में एक रिवॉल्यूशन हुई। ये रिवॉल्यूशन भी 1917 में हुई थी। इसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन बोला जाता है।
अब कहानी में एंट्री होती है लेनिन की। लेनिन ने नारा दिया, रोटी, जमीन और शांति, ब्रेड, लैंड एंड पीस। बोल्शेविकों ने हथियार उठाए और अक्टूबर 1917 में अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका। अब रशिया में जो सरकार बनी वो थी बोल्शेविकों की सरकार। लेनिन के नेतृत्व में नई सरकार बनी। इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, किसानों को जमीन मिली, फैक्ट्रियों पर मजदूरों का नियंत्रण हो गया, बैंक और इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन किया गया। रशिया ने युद्ध से हटकर शांति संधि की। पर यह कहानी इतनी आसान नहीं थी। बोल्शेविकों की रेड सेना राजा की व्हाइट सेना से लड़ पड़ी। देश में हर जगह सिविल वॉर शुरू हो गया। लाखों लोग मारे गए, हर जगह भूखमरी फैल गई और अब रशिया बना सोवियत संघ, यूएसएसआर। 1922 में रशिया का नाम बदलकर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स रख दिया, यूएसएसआर। लेनिन की मौत के बाद आया स्टालिन। स्टालिन ने तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, कलेक्टिव फार्मिंग लागू की, जिससे किसान नाराज हुए, लाखों लोगों को जेलों में डाला गया या मारा गया। आखिर इस कहानी से हमने क्या सीखा? समाजवाद एक विचार है जो समानता और मजदूरों के अधिकार की बात करता है। रशियन रिवॉल्यूशन दुनिया की पहली बड़ी समाजवादी क्रांति थी, लेकिन जिस लोकतंत्र और समानता के लिए शुरुआत हुई थी वो बाद में तानाशाही में बदल। और अंत में हम कह सकते हैं ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर बदलाव लाना है तो केवल नारे नहीं, जनता की भलाई, न्याय और स्वतंत्रता भी जरूरी है।